6, welcome to English class and very congratulations for your new session बच्चों. This is your English class and we will see the new chapter of your English grammar book. You can see this is your English grammar book and this is the front page of your English, and this is the front page also of your class 5th. Okay, there is no changing in the book also everyone. Now I am going to open the page and we will see the first chapter which is given here, and what about the contents also we will see here. Okay everyone, now you can see your book also. Now these are the contents which are available in your book. Okay, these contents we have to cover up in this session. Now you can see this is the first chapter and the first chapter is given as a sentence. अब सेंटेंस के बारे में यू हैव सो मैनी आइडियाज. आई हैव गिवन यू सो मैनी आइडियाज इन क्लास 3, 4, 5 and now you class 6, then you have so much idea about the sentence. Okay, so chapter 1 का sentence है and we will see कि what is given here and what we have not read in the previous classes. Okay everyone, so now let's start for the new chapter. लिखा है इफ़ वी वॉन्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स और थाट्स वी डू नॉट जस्ट utter a word, we have to put together a group of words to make our meaning clear. This is known as a sentence. We cannot say study or merit to make somebody understand that I study in merit. ना बच्चों व्हाट इज़ गोइंग ऑन हेयर. अब सेंटेंस के बारे में जितना आपने पढ़ा था दैट इज़ इन द सिंपल वे. जितना आप लोगों ने पढ़ा था अभी तक तो वो सिंपल वे में चल रहा था, बट हेयर यू कैन सी कि आप जब सेंटेंस को पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर यू विल फाइंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सेंटेंस. इन लाइन में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप किसी से कुछ कहने जा रहे हैं, अपनी चीज़ों को बताने जा रहे हैं, तो आपका पहला काम क्या है कि आपके पास तो वर्ड्स होने चाहिए, और सेकंड क्या है कि जो वर्ड्स हैं वो इन द प्रॉपर ऑर्डर में होने चाहिए, प्रॉपर सेंस में होने चाहिए. अगर जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखे गए हैं तो वो सही मीनिंग क्रिएट नहीं कर पाएंगे. सो दैट विल नॉट द कंप्लीट फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस विच वी हैव टू डिमांडिंग फ्रॉम अदर पर्सन. ना कोई आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि आप कहाँ पढ़ते हैं, तो अगर आप कह दें कि स्टडी मेरिट, दिस इज़ नॉट द सेंटेंस. यू हैव टू से कि आई स्टडी इन मेरिट, कि मैं स्टडी कहाँ करता हूँ, मैं मेरिट में पढ़ता हूँ. द मीनिंग ऑफ मेरिट इसको बोलते हैं बच्चों हिंदी में मेरठ. ओके, दिस इज़ अ डिस्ट्रिक्ट नेम मेरठ. तो क्या पूछ रहा है आपसे कि आप कहाँ पढ़ते हैं, तो आपको शुद्ध वो बोलना है, कंप्लीट फॉर्म में बोलना है कि मैं मेरठ में पढ़ता हूँ. वेयर डू यू स्टडी, आई स्टडी इन मेरठ. तो सेंटेंस को क्लियर करने के लिए हमारे पास वर्ड्स हैं, बट वी हैव टू अरेंज द वर्ड्स इन अ प्रॉपर वे एंड वी हैव टू गिव आवर मीनिंग इन अ प्रॉपर सेंस. अगर प्रॉपर सेंस में, अगर कंप्लीट सेंस में और पूरे कंप्लीट मीनिंग में हमारे सेंटेंस डिलीवर हो रहे हैं किसी को, तो वो जो सेंटेंस की जो फॉर्मिंग होगी वो सेंटेंस, जो वर्ड्स की फॉर्मिंग होगी वो सेंटेंस कहलाएगी. But you have to make 2 copies for your lessons. You have to make first copy for the English grammar and second notebook for the English. And what I have given here, you have to write on your notebook and you have to learn the things which I have given here. So the first thing I have given here, you have to note down on a notebook also, and you have to learn that properly. That is the definition of the sentence. A sentence is a group of words that makes complete sense. It contains subject and a predicate. अब सेंटेंस का जो फॉर्म है वो हाई लेवल पे गया. क्या कह रहा है यहाँ पे कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड. सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह होता है. दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि एक कंप्लीट सेंस देता है, जो कि एक पूर्ण भाव देता है. एंड इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. और इसमें क्या क्या होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. तो दिस इज द मेन फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस. सेंटेंस जब भी हम बोलेंगे, ना यू कैन सी हियर आई स्टडी इन मेरिट, तो आई विल बी द सब्जेक्ट. ओके, एंड प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, स्टडी इन मेरठ. तो जितने भी पार्ट सेंटेंस में होंगे वो प्रेडिकेट हो जाएंगे. ये आपको हम बाद में समझा देंगे, पर आपका होमवर्क आज के लिए इतना है कि आप डेफिनेशन लिखेंगे सब्जेक्ट सेंटेंस की, और यू विल make 5 sentences on your notebook and will send me the images. I will check that. Okay everyone, thank you very much.